तो कैसे हैं आप? देख रहे हैं हमारे चैनल समाचार विश्लेषण को, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि प्रजातंत्र जो है विश्व में खतरे में पड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो अमेरिका में जो कैपिटल हिल है वहाँ पर कुछ हमलावर आए थे, हमला कर दिया था। और वहाँ पर जो बाइडेन को जो है यह भी तय नहीं हो पा रहा था कि वे वहाँ पर शपथ ग्रहण कर पाएंगे या नहीं, कमला हैरिस भी कर पाएंगी कि नहीं। तो इस प्रकार से एक हमला कैपिटल हिल पर हुआ, दूसरा हमला जो है सान सूची पे हो चुका है। आंग सान सूची जो म्यांमार की जो प्रधानमंत्री सीनेटर थी और उन पर जो है सो यह किया गया है और उन्हें नज़रबंदी कर दी गई है। वहाँ के जो भी मंत्रिमंडल के लोग थे उन लोगों को नज़रबंद कर दिया गया है और वहाँ पर सैनिक शासन हो गया है। अब कुछ लोग भारत पर भी हमला कर रहे हैं, जो कि आप देखेंगे कि ट्विटर के माध्यम से जो रियाना के माध्यम से यहाँ पर जो ट्विटर किया गया था उससे खलबली भारत में भी मची है। और जो मियाँ खलीफा है उनके द्वारा जो है सो यह मचा है। और एक पर्यावरणविद जो लड़की है स्वीडन की, उसके भी माध्यम से, थनबेल नाम है, और उनके भी माध्यम से यहाँ पर यह है। और यह कहा जा रहा है कि यह जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, जिस कारण से विदेशी जो इसमें थे सानिध्य से उसमें आक्रमण करने के लिए किसानों को भड़काया गया था। और इस प्रकार से प्रोपेगेंडा हैशटैग चलाकर किया गया है देश में। लेकिन हमारा कहना यह है कि रियाना ने यदि मान लीजिए इस प्रकार से किया है या थनबल ने, तो थनबेल को भारतीय आंतरिक मामले में ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए दिल्ली पुलिस ने थनबेल पर बिना नाम लिए हुए अभी जो है एक आपराधिक केस जो है सो उस पर कायम किया गया है। जो लोग हैं, चाहे किसान से जुड़े हुए हों या विदेशी कोई लोग हों, इंटरपोल के माध्यम से उनसे जो है आपराधिक केस को कायम करवाया जाएगा। और ये जो है थनबेल को इसमें नहीं करना चाहिए। रियाना ने यदि ऐसा किया है, और वह एक नर्तकी है, पॉप सिंगर है, और यह भारत को समझती नहीं है, एक ट्वीट करने के वह लेते हैं। तो हमारा तो कहना यह है कि ट्विटर पे अभी बैन भारत में लगा देना चाहिए भारत सरकार को। ट्विटर यहाँ पर अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, पूरी तरह से उसे अभी बैन कर देना चाहिए। और जो भी इस प्रकार के मंच हैं, चाहे फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, ये अभी कार्य करने के योग्य नहीं है। क्योंकि देश में इनके माध्यम से, यदि मान लीजिए कि फेसबुक को आप लॉक नहीं करते, फेसबुक को चलने दें, लेकिन ट्विटर को जरूर ही उसमें अभी बंद कर देना चाहिए, लगभग 6 माह के लिए या 3 माह के लिए। क्योंकि ट्विटर के माध्यम से पूरे ही अंतर्राष्ट्रीय माध्यम से उसमें एक हैशटैग चलाया जाता है, जिसमें अनेक विरोधी भाव चले आते हैं और सभी लोग उसमें जुड़ जाते हैं और जुड़ करके एक आंदोलन को खड़ा करते हैं। तो भारत के लिए वह ट्विटर अभी जरूरी नहीं है। और इस प्रकार से जो प्रजातंत्रीय मूल्यों को की जो धज्जियाँ जो है सो अमेरिका से लेकर भारत तक में और म्यांमार तक में उड़ाई जा रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? कारण यह हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र है नहीं। दूसरा जो है विरोधी तत्व जो है सो अभी पुतिन का भी विरोध रूस में शुरू हो गया है। कुछ देशों में इस प्रकार से जो सीनेटर हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनका भी विरोध हो रहा है। हो सकता है कुछ दिनों में इटली में भी विरोध शुरू हो जाए। और अफगानिस्तान में किसी भी प्रकार की जो सरकार है अभी किसी प्रकार से वह जो जीवित है तो वह पैरासाइट की तरह से जीवित है। और इस प्रकार से यदि आप इधर उत्तर भारत के बाद आ जाते हैं, लद्दाख के बाद, तो उसमें आप चले जाते हैं तिब्बत को तो चीन ने हथिया लिया है। उसके बाद आप चले जाइए चीन में तो सैनिक शासन है वहाँ पर। तो यहाँ पर प्रजातंत्र जो है सो अभी खतरे में है और भारत में भी उसे खतरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हम सभी जो भारतवासी हैं अभी पूरे मजबूती से एक साथ रहेंगे। हो सकता है कि चीन के माध्यम से, पाकिस्तान के माध्यम से या कुछ विदेशी ताकतों के माध्यम से हमारे देश को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन भारत
का जो लोकतंत्र है अब उतना कमज़ोर नहीं है, और जो यहाँ पर जो ज्ञान का जो प्रसार है उतना कमज़ोर नहीं है। यहाँ के ना तो किसान उस प्रकार से कमज़ोर हैं, और जो नक्सलाइट जो हैं वे सभी भी देश का ही समर्थन करें, देश में एकीकृत रहें, वे इस प्रकार से मजबूती बनाएं कि इस प्रकार से कोई भी प्रयोग यदि देश में होता है तो आप उसको सफल नहीं होने दें। क्योंकि मान लीजिए कि प्रजातंत्र को जहाँ पर भी खतरा होगा वहाँ पर भारत के नागरिकों को खतरा होगा। लोकतंत्र को खतरा जब अमेरिका में पहुँचाया गया तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत की अर्थव्यवस्था अब बहुत बड़ी व्यवस्था बनने जा रही है, तो इसे खतरा पहुँचाया जा रहा है। और इसमें चीन और पाकिस्तान और कुछ अन्य देशों के अलावा और कोई भी देश नहीं हो सकता है। अभी रूस से हमारी अच्छी मित्रता थी, लेकिन चूंकि वहाँ पर पुतिन ही कमज़ोर पड़ने लगे हैं और वहाँ पर नवेल्नी नाम का एक जो व्यक्ति है उसे 2-3 बार तो मारने का प्रयास किया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा, और इस कारण से वहाँ पर जो प्रजातंत्र के मूल्यों को जीवित रखने के लिए वहाँ पर जो है नागरिक जो है आंदोलनरत हैं, पुतिन कमज़ोर हो चुके हैं और उन्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। और हो सकता है कि वहाँ पर जो इस प्रकार से जो कहने के लिए तो प्रजातंत्र है वहाँ पर, लेकिन प्रजातंत्र है नहीं, वहाँ पर सैनिक शासन ही रहता है, और इस प्रकार से वहाँ पर जो मार्क्सिज्म है वहाँ पर वह बहुत ज़्यादा दबंगदारी से वहाँ पर चलती रहती है। प्रजातंत्र किसी प्रकार का है नहीं वहाँ पर। इस प्रकार से जो पुतिन यदि कमज़ोर होते हैं तो हम मानेंगे कि पुतिन और जो चीन के जो राष्ट्रपति हैं और चीन के द्वारा जो ये प्रजातंत्र के लोकतंत्रीय जो भी देश हैं उन्हें कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के पास तो चूँकि उतनी अर्थव्यवस्था नहीं है वो मजबूत, लेकिन जिनके पास अर्थव्यवस्था है वे भारत के उभरते हुए भारत को कमज़ोर करने का प्रयास जरूर करेंगे। तो इसमें अभी भारत के जितने भी नागरिक हैं या किसान वर्ग हैं या नक्सलाइट्स हैं या कम्युनिस्ट धारा के भी जो भी भारत देश से प्रेम करते हैं उन्हें चाहिए कि भारत का पूरी तरह से लोकतंत्र का समर्थन करें और सरकार का भी समर्थन करें और मजबूती से डटे रहें। आपको हो सकता है कि प्रजातंत्र लोकतंत्र को यहाँ पर ख़त्म करने का प्रयास कुछ बाहरी ताकतों के द्वारा किया जाएगा, जिसे नहीं होने दें। जिस तरह से बर्मा में किया गया है, बर्मा में एक जो 80% तक कहा जाता है कि आंग सान सूची को मत मिला था, लेकिन आंग सान सूची की सरकार को गिरा दिया गया है और उन्हें जो है उनके घर में ही उनको नज़रबंद कर दिया गया है, और वहाँ के जो भी मंत्री हैं उन्हें भी घर में ही नज़रबंद कर दिया गया है और धीरे धीरे कुछ लोगों को खोला जा रहा है। अब वहाँ पर कुछ मंत्रियों पर जो आक्षेप लगाए गए हैं वहाँ के मिलिट्री सरकार के द्वारा, तो वह कहा गया है कि वे जो है कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया, इसीलिए उन पर जो है उन्हें नज़रबंद किया गया है। और कुछ आंग सान सूची पे कहा गया है कि वह एक इस प्रकार का जो है एक फ़ोन रखती थी, वॉकी टॉकी, जिस कारण से उन पर यह नज़रबंद किया गया है या केस चलाया जा रहा है। इस प्रकार से छोटी छोटी बातों पे जो सैनिक सरकार है और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो बर्खास्त करने की जो योजना है, बर्मा म्यांमार पहले भारत में ही सम्मिलित था और भारत को अभी खतरा चीन से इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि म्यांमार हमारे पड़ोस में था और म्यांमार के कमज़ोर होने से हम भी कमज़ोर होते हैं। अब मान लीजिए नेपाल है, नेपाल यदि कमज़ोर होता है तो भारत भी कमज़ोर होगा। यदि मान लीजिए कि अफगानिस्तान है, पाकिस्तान यदि कमज़ोर है किसी भी प्रकार से प्रजातंत्रीय मूल्यों को लेकर के, तो हम कमज़ोर हैं इसलिए क्योंकि वह वहाँ के हमलावर आतंकवादी यहाँ पर भारत में भी हमला करते रहते हैं। तो इस प्रकार से म्यांमार कमज़ोर हो चुका है और वहाँ पर, और यह सब जो स्थिति आ रही है वह आ रही है आर्थिक दुर्गति के कारण से। अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा गई है बहुत सारे देशों की, और वे अपनी बातें नहीं बोल रहे हैं। भारत में भी अर्थव्यवस्था अभी पूरी तरह से अच्छी स्थिति में नहीं कही जा सकती है। सरकार जो लक्ष्य रखा था पिछले बार भी अर्थव्यवस्था में पैसे को की उगाही करने का, उसमें 35,000 करोड़ 36,000 करोड़ ही पैसे आए हैं, लेकिन जो 2 लाख से ऊपर तक उन्हें उम्मीद थी कि आएगी वह नहीं आया है। इस बार भी 2.25 लाख के आसपास रखा गया है कि बाहरी संसाधनों से उन पैसों को जुटाया जाएगा, वे पैसे आएंगे या नहीं। और यह जो अगले वर्ष रखा गया है कि 9.5% जो है
सो यहाँ पर वृद्धि दर जो है सो वृद्धि दर नहीं उसे कहा जा सकता है, घाटे की जो सरकार है वो अभी रहेगी। तो इस घाटे में बहुत सारे विदेशी जो सरकारें हैं वह भी घाटे में ही चल रही है। बहुत सारे देशों में नागरिकों को इंजेक्शन लगाने तक का, वैक्सीनेशन तक का जो खर्च है वह उनके पास नहीं है, इसीलिए बहुत सारी परेशानी आ रही है। तो प्रजातंत्र को खतरा हो सकता है पैसों के कारण से, जिससे लोग अपने देश को मजबूत करें, वहाँ के नागरिक अपने को मजबूत करें, अन्यथा वही स्थिति हो जाएगी भारत की भी जो म्यांमार की है। लेकिन हम सभी उतने कमज़ोर नहीं हैं। आज यहाँ का एक एक नागरिक बहुत मजबूत है, चाहे नक्सली हो या कोई भी हो इस प्रकार से, वह अभी देश का पूरी तरह से समर्थन करें, देश में किसी भी प्रकार की हिंसा को नहीं फैलाएं, किसान सब भी अपने घर को जाएं। तो प्रजातंत्र पर जो खतरा आया है वह प्रजातंत्र को बचाने के लिए ऐसा करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं समाचार विश्लेषण को।